पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने खुद को नजरबंद किए जाने का दावा किया है। महबूबा ने ट्वीट कर खुद को घर में नजरबंद किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें नजरबंद कर इंतजामिया ने हालात के मामूल होने के अपने दावे की खुद ही पोल खोल दी है। महबूबा ने अपने मुतनाज़ा ट्वीट में लिखा है कि मरकजी हुकूमत को अफगानी इंसानी हुकूक की फिक्र है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीरियों को उनके हुकूक से महरूम कर रही। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को आज अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उससे आज जो है दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों में जाना था दौरा करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसको जो है नज़रबंद कर दिया गया है। गौरतलब बात है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का लगातार 1-2 दिन से उनका ट्वीट भी और बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सईद अली शाह गिलानी है उनका जो पार्थिव शरीर है उसको जबरन जो है दफनाया गया। उसके बाद उसने कल भी श्रीनगर में जिस तरीके से जो है मीडिया के साथ बातचीत के दौरान भी इसी प्रकार को फिर से दोहराया कि जो जबरन जो जज़दिखाकी हैं उनको दफनाया गया। पुलिस और सरकार ने फ़िलहाल उसको नज़रबंद कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि उसको आज अपने ऑफिस भी जाना था श्रीनगर, लेकिन वहाँ पे भी फ़िलहाल उसको इजाज़त नहीं दी गई, उसको घर के बाहर इजाज़त नहीं दी गई। वो फ़िलहाल अपनी घर में नज़रबंद है और इस रोड के आगे उसका घर जो है वहाँ पे भी सुरक्षा जो है वो रखी गई है ताकि वो घर के बाहर ना जा सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। उधर जम्मू में महबूबा के बयान पर जम्मू बजरंग दल कारकुनान पीडीपी सदर के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। वाज़ेह हो कि महबूबा ने अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी की लाश की बेउर्मती का इल्जाम लगाया था। मुजाहिरीन का कहना है कि महबूबा मुफ्ती हमेशा अपने बयानात से मुल्क मुखालिफ ताकतों और अलहदगी पसंद तहरीक की हिमायत करती है। देखिए, आज हम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से शहीद अली शाह गिलानी के पार्थिव शरीर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा उड़ाया गया और वहां पर देशद्रोह के जो है वो नारे लगाए गए, उसके बाद कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती रोज मीडिया के माध्यम से उस परिवार को डिफेंड करती आ रही है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत उसके परिवार के ऊपर FIR दर्ज किया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को वो रास नहीं आ रही। महबूबा मुफ्ती खुद देशद्रोही है। वो कश्मीर में TRP पाने के लिए वो इस प्रकार के भड़काऊ बयान जो है वो कश्मीर के अंदर दे रही है। हम केंद्र सरकार से लगातार मांग करते हैं, जब जब महबूबा मुफ्ती ने कोई गलत बयान दिए हैं, देश के खिलाफ बोली है, तो राष्ट्रीय बजरंग दल सड़कों पर उतरा है। तो हमने एक ही मांग हमेशा रखी है कि इस महबूबा मुफ्ती की लगाम जो है वो केंद्र सरकार जो है वो कसे और इसको तिहाड़ जेल में डाले। अलहदगी पसंद वजीर सैयद अली शाह गिलानी को जबरन दफनाने के इल्जामात को कश्मीर पुलिस ने झूठा बताया। ट्वीट कर कश्मीर पुलिस ने कहा कि गिलानी के दोनों बेटों ने रात में ही उन्हें दफनाने की सलाह पर रजामंदी जताई थी। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी की आखिरी रसूमात को लेकर पैदा हुए तनाज़े के बाद कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन इल्जामात को खारिज किया कि सैयद अली शाह गिलानी की आखिरी रसूमात जबरदस्ती अदा की गई। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद IGP कश्मीर विजय कुमार ने SP और ASP के साथ उनके दोनों बेटों से रात 11 बजे उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अफसोस का इजहार किया और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सैयद अली शाह गिलानी की लाश को रात में दफनाने की इल्तिजा की, जिसे गिलानी के दोनों बेटों ने मान लिया था। इससे पहले सैयद अली शाह गिलानी की आखिरी रसूमात को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील करने के बाद अब महलूकीन को भी नहीं बख्शा गया है। एक परिवार को मातम मनाने और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आखिरी विदाई देने की इजाजत भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलहदगी पसंद लीडर मुसरत आलम को आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नया चेयरमैन नामजद किया गया है। 50 साल मुसरत आलम इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और उसके ऊपर 27 के करीब मामला दर्ज हैं। APSC की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शबीर अहमद शाह और गुलाम अहमद गुलजार को नायब सदर बनाया गया है, जबकि मौलवी बशीर अहमद इरफानी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहेंगे। वाज़ेह हो कि हुर्रियत के आखिरी सदर अशरफ सहराई थे, जिनकी कोरोना के सबब जम्मू जेल में मौत हो गई थी।
पीएससी के तहत गिरफ्तार किए गए मसरत आलम को मुफ्ती मोहम्मद सईद के वजीर आला बनने के बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन पार्लियामेंट में मामला उठने के बाद अप्रैल 2015 में दोबारा हिरासत में ले लिया गया था। और सेहत और खानदानी फलाह बहबूद से मुतालिक पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी की टीम ने जनूबी जिले अनंतनाग और श्रीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल डिग्री कॉलेज और छानापुरा वाकई पीएससी का दौरा कर अस्पताल में मौजूदा सहूलत का जायजा लिया। 14 रुकनी पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी की टीम जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर है, जिसकी क़यादत राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के रुकन प्रोफेसर रामगोपाल यादव कर रहे हैं। इस कमेटी में 4 राज्यसभा और 10 लोकसभा मेंबरान के अलावा 9 तिब्बी माहिरीन भी शामिल हैं। अनंतनाग जीएमसी में कमेटी ने मुख्तलिफ शुबों का दौरा कर तिब्बी सहूलत के साथ फैकल्टी मेंबरान के ताल्लुक से भी जानकारी हासिल की। यहाँ तो आना हम लोगों का सौभाग्य होता है, देखते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ चारों तरफ शांति रहे और कश्मीर का जो नाम है, जो यश है, वो फिर उसी तरह से हो जाए पहले था। पहले से बेहतर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहले भी आया हूँ, अब भी आया हूँ, बेहतर है और लोगों का फीडबैक भी ठीक है। लेकिन जब तक आप लोगों का सबका सहयोग नहीं होगा तब तक जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो सकता। माहौल तो तब पूरा ठीक होगा जब सिक्योरिटी की जरूरत ही ना रहे। इससे काबिल पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी ने श्रीनगर जीएमसी में सीनियर फैकल्टी के आदमी तकर्रुरी पर तशवीश का इजहार किया और इसके अलावा कमेटी ने आयुष्मान भारत स्कीम, कोविड वैक्सीनेशन, जहनी अमराज, कैंसर और दिल से मुतालिक बीमारियों के इलाज के लिए मौजूद सहूलत के बारे में भी जानकारी हासिल की। जीएमसी से कबल कमेटी ने पीएससी छानापुरा का दौरा किया। वाजो की कोविड बहरान के दौरान इस अस्पताल को कोरोना मुतासरीन के लिए मुख्तस किया गया। कमेटी के अरकान ने मरीजों से मुलाकात कर मौजूद सहूलत के बारे में जानकारी हासिल की। और वस्ती जिले बड़गाम और श्रीनगर को छोड़कर वादी के सभी अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बहाल हो चुकी हैं। मुसलसल छठे रोज भी श्रीनगर और बड़गाम में मोबाइल इंटरनेट खिदमत बंद रही। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इन दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट बहाली के बारे में फैसला किया जाएगा। वहीं ट्रेन सर्विस को भी आज बहाल कर दिया गया। रेलवे जराये के मुताबिक पुलिस और सूबाई इंतजामिया की क्लियरेंस के बाद श्रीनगर, बारामूला और बड़गाम बनिहाल ट्रैक पर सर्विस बहाल करने का फैसला किया गया। बढ़ते खबरों में आगे एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी मुहाजिरीन से मुतालिक मसाइल के अजाले के लिए कायम की गई वेब पोर्टल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस पोर्टल के जरिए कश्मीरी मुहाजिरीन अपनी जायदाद और दीगर परेशानियों से मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2 हफ्ते कबल इसका वेब लिंक तैयार किया गया था, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर गुज़िश्ता रोज इफ्तिताह किया गया। एलजी के मुताबिक वेब पोर्टल के जरिए अब तक 745 मामले सामने आ चुके हैं। वेब पोर्टल का इफ्तिताह करते हुए एलजी ने कहा कि अवामी सतह पर इसका प्लेटफॉर्म बनाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। वेब पोर्टल को गुड गवर्नेंस की सिमत में अहम पहल बताते हुए एलजी ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर की साझा विरासत को भी फरोग मिलेगा। और काफी पश्चाताप था लोगों के मन में कि इसको रेक्टिफाई करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये गुड गवर्नेंस भी इसको कह सकते हैं और मानवीय संवेदना भी कह सकते हैं। और दुनिया में जो 2 सबसे बड़े आविष्कार हुए, मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में सबसे बड़ा आविष्कार रूल ऑफ लॉ है और अगर विज्ञान की हम बात करें तो भी है। तो पूरे दुनिया में ये सिद्धांत प्रतिपादित है और मुझे लगता है कि उसी दृष्टि से फैसला किया गया है। वेब लिंक बना करके 2 हफ्ते पहले इसे चालू किया गया था, जिसका आज फॉर्मल लॉन्च हुआ है। 745 कंप्लेंट इस दौरान आ गई। ये कानून और ये व्यवस्था मदद करेगी और सभी लोग मिलजुल करके जो हमारी साझी विरासत रही है जम्मू कश्मीर की, उसको फिर से यहाँ स्थापित करने में सफल होंगे। वहीं एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर फारूक खान ने कहा कि अफगानिस्तान में मुदाखलत और तालिबान की मदद से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान इलाके में बदअमनी फैलाना चाहता है और वो अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आने वाला। जम्मू में 4थे नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खास शिरकत करते हुए फारूक खान ने कहा कि पंजशीर में तालिबान की हिमायत से साफ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर उन्हें दूसरे ममालिक में खून खराबे के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से हिजरत कर चुके कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया पुरअज़्म है।
उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडितों की जायदाद पर नाजायज कब्जा हटाने की सिमत में इंतजामिया ने काम शुरू कर दिया और मुस्तहिक अफराद को हर हाल में उनकी जायदाद वापस कराई जाएगी। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की हरकतों का ताल्लुक है, उसके बारे में कोई हैरानगी किसी को नहीं हो रही, क्योंकि वो हर तरह से पूरे विश्व में जाना गया है टेररिज्म का हब है। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई बड़ी अच्छी शराफत वाली हरकत करेंगे तो वो हमारी गलती होगी। पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतों में पहले भी मुलव्वस रहा है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, पाकिस्तान की फौजी छावनी के पास मारा गया और वहाँ पे कितने साल से वो बैठा हुआ था बड़े आराम से। तो वो साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का हमेशा गढ़ रहा है और आइंदा भी उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। हमारे कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट भाई और बहन हैं, उनकी वापसी के लिए और बाइज्जत वापसी के लिए, सेफ वापसी के लिए भारत सरकार, ख़ास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें बहुत अपनी दिलचस्पी लेते हैं और उसके ऊपर बहुत काम भी कर रही है भारत सरकार भी और यूटी सरकार भी। ये जो कल जो ऐलान किया है हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, तो वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ताकि हमारे माइग्रेंट भाइयों की जो प्रॉपर्टी नाजायज़ तरीके से अगर किसी ने हथियाई है, कब्ज़े में की है, तो उसको किस तरीके से उनका हक वापस मिले। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि ये वापसी का, जी हाँ, ये वापसी के लिए राह हमवार करनी है। सनअती यूनिट के रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू किए गए वेब पोर्टल का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। वाज़ेह के गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला अमित शाह ने न्यू सेंटर स्कीम 2021 के तहत इस वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया था। पोर्टल के जरिए जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी से मुतालिक तमाम उमूर की जानकारी फराहम होगी। इससे न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क के तिजारती इदारे भी मुस्तफीद हो सकते हैं। सरकार को नई सनअती स्कीम से 50,000 करोड़ की सरमायाकारी और 10 लाख से ज्यादा नौकरी पैदा करने का हदफ मुतय्यन किया है। वाज़ेह हो कि जब ये स्कीम शुरू की गई थी उस वक्त 28,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी पैदा होने का इम्कान जाहिर किया गया था। दिसंबर, जनवरी फरवरी 2021 का, दिसंबर 2020 का, उस समय 4 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट उन 3 महीनों में उनका फ्लो जम्मू कश्मीर में रहा। लेकिन एक बार कोविड ने फिर अपनी दस्तखत दी तो फिर वो रुक गया और आज की डेट में आप देखेंगे कि भाई बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ हैं। थोड़ी थोड़ी छुटपुट घटनाएं होती हैं, उसके कारण थोड़ा कठिनाई भी होती है, लेकिन बहुत बड़ा टूरिस्ट आज ये है। ये टूरिस्ट इंडस्ट्री फली फूलेगी कश्मीर में और आप देखेंगे कि पहले जो एक रहता था कि 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख तक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आते थे, ये नंबर बहुत जल्दी 3 महीने में 4 लाख टूरिस्टों ने यहाँ पिछले साल और इस साल के शुरू में यहाँ आए हैं। एम्प्लॉयमेंट के इस सेक्टर में हमेशा पिछड़ा हुआ था, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है और हमेशा सेंटर पे ही निर्भर करती है। अपने उतने साधन नहीं है कि ये यहाँ के बच्चों को रोज़गार दे सके। एक बहुत अच्छा कदम है जो 370 हटने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ एक नया इनिशिएटिव ले लिया है कि यहाँ इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसको यहाँ लागू किया जाए। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है उससे अब आने वाले वक्त में बहुत जल्द आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यहाँ रोज़गार मिलेगा और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में एक नई गति, एक नई तेज़ी मिलेगी और आने वाला वक्त जो होगा वो जम्मू कश्मीर में एक सुनहरी दौर शुरू होगा। यही हमेशा हमारी कामना थी और यही हमारी ख्वाहिश थी। जो बेरोज़गार नौजवान हैं, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खुशाइन कदम है और इस तरीके के कदम और भी मुझे लगता है केंद्र ढूंढ रही है और जिसमें हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है और यहाँ के नौजवानों को कहीं ना कहीं रोज़गार देना चाहते हैं। और जिस तरीके से जो आउटसाइडर्स, आपको पता है कि काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बाहर है, अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, यहाँ कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहती है, मुझे लगता है कि यहाँ की रियासत को और यहाँ के नौजवानों को एक रोज़गार का मौका मतलब एक फराहम हो सकता है।
बहुत अच्छा कदम है। भारतीय जनता पार्टी इसका खुशामदीद करती है और मुबारकबाद देती है हमारी केंद्र की सरकार को, जो वाकई में दर्द रख रही है जम्मू कश्मीर के लोगों का। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इन 1-2 सालों में एक नया कश्मीर का जो ख्वाब है वो ज़मीनी सतह पे दिखाई देगा।